जनक सुता के आगे लंका जमाने में 50 करोड़ के मनुष्य ने मेरी बहुत सहायता की है, इसलिए लंका जल रही है। और मैं माता जानकी के पास जाता हूँ। देखो राक्षसों, विभीषण का घर छोड़ो, जल्दी जाओ। माता को बोला मुझे पहचान स्वरूप कोई चिन्ह दीजिए, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहचान स्वरूप अंगूठी दी थी। हे पुत्र, प्रभु को इस प्रकार निवेदन करना और मेरा प्रणाम कहना। हे प्रभु, आप सब प्रकार ऐसे विनती करना। ये प्रभु आप पूर्ण काम है और दिनों पर दया करना आपका सहज स्वभाव है, तो उस स्वभाव को याद करके मुझे संकट से निकालो। हे तात, इंद्रपुत्र जयंती की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण के प्रताप को समझाना। यदि नाथ 1 महीने भर में न आए तो मुझे जीवित न पाएंगे। हे हनुमान, कहो किस प्रकार में प्राण रखूं, अब तुम भी जाने को कहते हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, अब फिर से मेरे लिए वही दिन और वही रात है। हे माता, आप प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए और उनके चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कीजिए। हे माता, प्रभु अवश्य आपके दुखों को दूर करेंगे। हे माता, आप मैं जाना चाहता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास, आप मुझे आज्ञा दीजिएगा।
महाराज सुग्रीव ने मुझसे कहा था कि माता जानकी का पता मिल जाए तो इस मधुवन के फल खाना, वरना नहीं। तो माता जानकी का पता भी मिल गया और हम सभी हम लोग को भूख लग रही है, तो यहाँ के मधुवन को खा ले। मधुबन का फल नहीं है भाई, अंदर के जाएंगे मुंह में, और वो भी मुंह में खुद आ गया, गाजर निकलने लगे, गाजर जैसा। अरे मधुबन के फल खा गए हनुमान, देखो वो मधुबन को तुम खा रहा है। चलो पकड़ो हनुमान, देखो ये मधुबन को महाराज सुग्रीव ने बोला है कोई फल नहीं खाएगा, तुमने कहा करते फल है। अंगद देखो कोई नहीं खाएगा, सब ये पर हो पर अपन क्या मधुबन ये अपने से क्यों नहीं लेते बानर, क्योंकि अपने सूरज और निशाचर लंका में रहते ना, इसलिए अपने अपन को बानर सूरज अलग निकल गए अपने, ये डरते थोड़ी बानर है, अपन निशाचर टाइप काम करें। हाँ कौन हो हम मधुबन के रखवारे हैं। मधुबन के? हाँ तो आपको पता नहीं है कि हम माता जानकी का पता लगाने के लिए गए थे। हाँ बताए। तो महाराज सुग्रीव ने हमें कहा था कि यदि माता जानकी का पता मिल जाए तो इस मधुवन का फल खाना, और आप हमें रोक रहे हो। अच्छा, हमको रखवाली का बोला है तो रखवाली करेंगे, तुम्हारे कुछ बेकार में नहीं आएंगे, समझे? अच्छा चलो जाओ जाओ जाओ, चलो महाराज सुग्रीव से पूछना। हाँ ये इसकी पूंछ में क्या पता नहीं क्या बिजली जैसा है। मेरे को ऐसा लगा तेरे को ज्यादा हिस्सा मिला है। बड़ी बात है। ये अब तक खा रहा है, देखो मैं कब तक खत्म कर चुका हूँ। क्या हो रहा है? आई मैं कहेंगे बताऊंगा इसको। जय श्री राम। मंत्री क्या हाल चाल है अपने राज्य में? महाराज सब आनंद मंगल है, लेकिन हनुमान और अंगद वो पूरे बानर कटुक समुदाय आया और मधुबन के सारे फल खा गए। मधुबन नष्ट कर दो। और हमको बहुत मारा। तो तुमने उनको रोका क्यों? मैंने ही कहा था माता जानकी की खोज करके आए, तभी मधुबन के सारे फल खा लेना। आपने हमको क्या बोला? आपने बोला किसी को मत खाने देना। ओ मंत्री, माता जानकी के पता चल गया है, हमें शीघ्र ही प्रभु श्री राम के पास चलना चाहिए। हमको ऐसे मार खवाया फिर है? पहले बोल देना था, तेरे खुशी। जय श्री राम। महाराज सुग्रीव को प्रणाम हो। आशीर्वाद बहुत हनुमान जी, माता जानकी की खबर मिली? हाँ महाराज सुग्रीव, माता जानकी जी की खबर मिल गई है। चलिएगा प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चलते हैं। चलिएगा। सुनी सुग्रीव बहुल की मिलन कभी न सहेगा प्रभु को सुग्रीव का प्रणाम स्वीकारो। आइए बड़े संकट प्रभु को प्रणाम हो। आइए को प्रणाम हो। हे प्रभु,
वानरों ने जानकी की खोज कर ली है। प्रभु की कृपा में सब कार्य जन्म हमारे सुफल पाए। हे प्रभु, आपकी कृपा जिस पर होती है उसका नाम मात्र से काम बन जाता है। हे प्रभु, हमें आगे की रणनीति तैयार करनी चाहिए। हे प्रभु, हम सब वानरों ने मिलकर माता की खोज तो कर ली, अब आगे के लिए हमें प्रस्थान करना चाहिए। हे तातनमान जी, माता जी की सुधी प्रभु को सुनाइए और फिर हम आगे के लिए रणनीति तैयार करेंगे। हे तात हनुमान जी, कहिए सीता कैसी है और वो अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार से कर रही है? नाम पाहरो दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाल, लोचन निज पद जनकृत, जाई प्राण के निवास। हे प्रभु, माता जानकी जी लंका में इस प्रकार रहती है। आपका नाम राम नाम दिन रात प्रेरणा देने वाला है और आपके नेत्रों से दर्शन करना चाहती है और हृदय में आपका चित्र। हे प्रभु, फिर प्राण जाए तो किस रास्ते से जाए? चलत मोहि उत्तम दीने, रघुपति हृदय नाहि सोई। हे प्रभु, चलते समय माता जानकी जी ने मुझे इतना मन्नत दी है। हे प्रभु, माता जानकी जी ने कहा है कि भैया लक्ष्मण से क्षमा मांगना। हे प्रभु, माता जानकी जी ने कहा है कि मैं मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो प्रभु ने मुझे भुला दिया है। हे प्रभु, माता जानकी जी ने कहा है कि मुझसे ऐसी क्या अवगुण है जो प्रभु ने मुझे भुला दिया है। हे प्रभु, माता जानकी जी बहुत ही दुखी है, आप उनकी विपत्ति को क्यों नहीं हल लेते हैं? हे प्रभु, अब सभी वानरों को एकत्रित करके अब लंका की ओर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि माता जानकी का दुख बहुत बड़ा है। हे प्रभु, विपत्ति में इससे कोई भजन नहीं होता है। हे हनुमान, तुम्हारे जैसा हितकारी आज मेरे लिए कोई भी नहीं है। हे हनुमान, मैं आपका क्या प्रति उपकार करूं? शुद्ध तो ही उर्ग में नहीं, देखो कर विचारी मन माही। हे हनुमान, आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। बार बार सुनी प्रभु वचन वियोग का चरण पर प्रेम आपके चरण कमलों की रज ही मेरे लिए सब कुछ है। आपके चरण में हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कभी उठाए कभी के रावण कहो कभी रावण बाल लंका के विजय दूर गया तिबंका। हे हनुमान, बताइए आपने रावण की लंका किस प्रकार से जलाई है? हे प्रभु, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, ये तो सब आपका प्रताप है।
नव प्रभाव भगवान ने जाकर कहीं कर तू हे प्रभु, जब आप कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो अपने आप सिद्ध हो जाता है। इसमें मेरा कोई योग नहीं है। हे प्रभु, ये आप तो आपकी कृपा से ही लंका में लगी और लंका जलकर भस्म हो गई। नाथ भगति अति सुखदा जब प्रमाण करे हे प्रभु, अब मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ, आप अपनी भक्ति दीजिएगा। सुनी प्रभु वचन कही प्रभु कभी ब्रह्मा जय जय कृपाल मुकुंदा कहो रघुपति कभी पति बोला कहाँ चले करो बोला अब विलंब के कारण कीजिए तुरंत तुमको आई हे महाराज सुग्रीव, कहिएगा प्रभु। अब विलंब किस कारण का? अब सेना बुलाइए और आगे को प्रस्थान कीजिए। जैसी है कपिपति वेगी बुलाए आए तू सब जूर नाना बरने यदुर्वद हे तातंगा जी, सारे वानरों को इकट्ठा कर लीजिएगा और हमें लंका की ओर चढ़ाई करेंगे। जो आज्ञा महाराज। सागर तीर जहाँ लागे खान फल भालू विपुल कपि सुग्रीव जी, कहिएगा हनुमान जी। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहिए कि आगे की रणनीति तैयार करें। सभी वानर एकत्रित हो रहे हैं। हे प्रभु, आगे की रणनीति तैयार कीजिए। सारे वानर जहाँ तहाँ से अपने ओर आ रहे हैं, सब उनके लिए जो आदेश होते कि कर लीजिएगा। सारे वानर अब लंका की ओर चढ़ाई करेंगे। चलिएगा महाराज, चलिएगा। रावण की जय हो। महाराज, राम ने चढ़ाई कर दी है। समुद्र के इस पार सेना आ गई है। सेना आ गई है? जी महाराज, समुद्र पर सेतु बांध दिया और सारी सेना, राम की सेना बानर सहित राम बानर भालू सभी समुद्र के इस पार आ गए हैं। सेतु बांध के समुद्र के इस पार आ गए। जी महाराज, सोचा नहीं था। नहीं मालूम, अभी सेतु बंधा नहीं है। ये सिर्फ युक्ति लगा रहे थे महाराज। केवल योजना है। ये इस पर सेतु बांध के इस पार आ जाएंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि समुद्र पर कोई सेतु बांध सकता है क्या? इतना बड़ा। हाँ, कहो मंत्री,
अब इन बाणों से कैसे युद्ध किया जाए? हमें भी उतना बनानी चाहिए। महाराज, वो तो मैंने कल्पना की थी कि समुद्र पर सेतु बांध के अवश्य ही वो आ सकते हैं, लेकिन असंभव है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं महाराज, बानर ये भालू और मनुष्य तो हमारे आहार है, इसमें पूछने की क्या बात है। अवसर ज्ञानी विभीषण भ्राता श्री के चरणों में भैया विभीषण का प्रणाम स्वीकारो। आओ भ्राता। और महाराज, बानर भालू को तो हम खा जाएंगे, और इसमें आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। विजय हमारी ही होगी। जी महाराज। जरूर होगा, क्यों नहीं? राम पुनि सिरनाय बेट निजासन बोला वचन पाए अनुशासन जो कृपाल में बाता मध्य रूप हो इतना तारा। आओ भ्राता, बैठो। जी भाई साहब। पता नहीं विभीषण जी ऐसी कौन सी मछली देंगे इनको, ये भगत कुछ बुरा है। हे भैया, कहो भैया, यदि आपका आदेश हो तो मैं आपके हित में कुछ बोलने की चेष्टा करूं। क्यों नहीं, जरूर। और जो कृपाल पूछे मैं बाता मध्य रूप हो विधाता जो आपन चाहे कल्याण सुख 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 करनी सुखनाना। हे भैया, जो आप अपना कल्याण चाहे तो मैं मेरी बुद्धि के अनुसार आपके हित के लिए ही कुछ कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिएगा। आप अपना श्रेयस और यश कीर्ति चाहते हैं तो मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा। और सो परिणाम नारी गोसाई में जो चोट के चंद की नाई। हे तात, पर नारी स्त्री को चौथ के चंद्रमा के समान त्याग देना चाहिए, क्योंकि चौथ के चंद्रमा को जो देख लेता है उस पर चोरी का कलंक लगता है। इसलिए चौथ के चंद्रमा के समान जो आप सीता जी को हाथ में लाए हैं उनको त्याग दीजिए और उनके स्वामी राम के पास पहुंचा दीजिएगा। इसी में आपकी भलाई है। 14 भुवन एक पति होई भूत ज्योतिष कहने सोई। हे नाथ, चाहे 14 भुवनों का एक स्वामी हो और उस पुत्रद्रोह उसको कोई नहीं मार सकता, परंतु श्री रामचंद्र अजर और अजन्मा है, उनके सामने कोई टिक नहीं सकता है। ये पता था कि भगवान ड्यूटी से लेंगे। हे तात, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इसलिए इस अहंकार को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिएगा। इसी में आपका भला है। भुवनेश्वर का हे तात, श्री रामचंद्र जी वे केवल मनुष्य ही नहीं है, वे तो राजा के महाराजा हैं और काल के भी महाकाल हैं। ब्रह्मा नामय भगवंता जनादि अनंता। हे तात, वो ब्रह्म अनादि और अनंत है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है। इसलिए आप अपना हित चाहे तो जरा विचार कीजिएगा। गौरी देव हितकारी कृपा सिंधु मानुसंधारी जनरंजन भंजन कर भ्राता वेद धर्म रक्षक सुभ्राता। हे तात, गौ, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय इनकी रक्षा के निमित्त प्रभु अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। यही मैं जो कहता हूँ सत्य है। इसलिए
आप माँ जानकी जी को श्री राम के चरणों में लौटा दीजिएगा, इसी में आपकी भलाई है। शरण गए प्रभु दाम त्यागा, विश्वद्रोह कृत जय जागा। हे भैया, प्रभु के शरण जाने पर प्रभु आपको नहीं त्यागेंगे। चाहे जिसने करोड़ों पाप किए हो वो भी प्रभु के सन्मुख चला जाता है तो प्रभु उसे भी अपना लेते हैं, अपने शरण में रख लेते हैं, इतने दयालु हैं। बार बार पद लागम विनय करो दस शीश, परिगणिमान मोहम्मद भजम घोषणा। इसलिए हे दास, हे भैया, मैं बारंबार आपके चरण पकड़ता हूँ, मेरी बात मान लीजिएगा और माता जानकी जी को श्री रामचंद्र जी को सौंप दीजिएगा। यह मेरी बारंबार विनती है। हे तात, मुनि पुलस्त जी ने उनके शिष्य के द्वारा आपके हित के लिए उन्होंने मुझे एक माध्यम बनाकर आपके पास भेजा है। जो उन्होंने पुलस्त ऋषि ने कहा है वह मैं केवल एक माध्यम बनकर आपको कह रहा हूँ, इसमें उनका भी उद्देश्य है, इसलिए आपकी भलाई के लिए सब कह रहे हैं, इसे मान लीजिए। सबके नाथ पुराण निगम यश करनी जा, सुमंत संपत्ति नामा जा, सुमंत विपत्ति जाना। हे भैया, सुमति और कुमति सबके हृदय में निवास करती हैं। जहाँ पर सुमति अच्छी मति रहती है वहाँ आनंद ही आनंद है, और जहाँ पर कुमति निवास करती है वहाँ पर लड़ाई झगड़े और बिखराव होता रहता है तथा ठीक नहीं होता। इसलिए सुमति और कुमति पर ध्यान दीजिएगा और सुमार्ग पर सुमति के माध्यम से चलिएगा। तात चरण गई मांग राघव मोर दुलार, सीता रे मोर राम कहूँ ऐसन होई तुम्हार। हे दास, मैं दुलार के साथ आपसे बारंबार विनती करता हूँ कि जानकी जी को आगे करके रामादल में चले जाइएगा और माता जानकी जी को राम जी को दे दीजिएगा, इसी में आपका भला है। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, आपका इसमें भला है और पूरे राक्षस वंश का भला है और आपका उद्धार होगा। सुना कल कोई मृत्यु निकट भाई, तेरी मृत्यु निकट आगे विभीषण। कैसे न खलियस भोजन माई, भुजबल जाई पिता में नाई। बताओ इस संसार में मेरे प्राप्त योग्य कौन है? मैंने इस संसार से जीत किया है, मुझसे बड़ा कोई योग्य है? बताओ। मम पूर्वसी दक्षिण पर प्रीति, सठ मिल जाए कहूँ दिन यदि चिरम। ओ विभीषण, मेरी लंका में रहता है और वो तपस्या की पढ़ाई करता है, जा उसे मिलना। असकई कीने श्री चरण प्रहार, मुझे बदले बदमारे मार। ओ विभीषण, अपना मुंह लेके यहाँ खड़ा है, निकल जाओ अपने रास्ते, नजर मत आना। नहीं भैया, मैं आपका भाई हूँ, आपका नमक खाया है, मैं यहाँ से आपको आपके चरण को छोड़ के नहीं जा सकता। असकई कीने श्री चरण प्रहार, मुझे बदमारे मार। विभीषण, चला जाए यहाँ से। सिखा रहा है महाराज, लंकेश्वर को जान सिखा रहा है। बोल रही और तुम पितु करत बलई कोई मारा, नाम बदे इतना तुम्हारा। हे भैया, आपने चरण प्रहार किया, कोई बात नहीं, बड़े कुछ कहते हैं तो छोटे सा लेते हैं, ये आपका बड़प्पन है, इसलिए आप मेरे पिता तुल्य हैं, कोई बात नहीं, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा, परंतु मैं बारंबार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अब आप काम के वश हो गए हैं, आपको कोई सुमति नहीं दिखती है,
राम सत्य संकल्प प्रभो सभा काल बसितो मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देऊं जनितो। हे तात, राम प्रभु सत्य और संकल्प प्रतिज्ञा है। मैं उनकी शरण में जाता हूँ, चाहे मैं आपका भाई उनका शत्रु हूँ, परंतु वो मुझे अवश्य अपनाएंगे, शरण में रख लेंगे। तुमने चरण प्रहार किया तो मैं उनके पास जाता हूँ, वो शत्रु हैं फिर भी इतनी दया करेंगे, देखना आप भी। उमा संत हुए ही बड़ाई उमा कहो उमा संत कही है बड़ाई मंद कर जो करई कराई। हर्ष कई जना विभीषण जबरी राजा बदले और राजधानी में गया। अच्छा भैया, आप और आपकी लंका को आखिरी प्रणाम। मैं जा रहा हूँ। काल की वस्तु बन रही है। हे भाई, मेरे अनुचार, मेरे सहयोगी, मेरे साथी जो मेरे साथ आना चाहते हैं, मैं आकाश मार्ग के रामादल की ओर जा रहा हूँ। जय हो प्रभु। देश निकालोगे भीषण को डांडा निकल गया। हो जाए बानर बल को खाते हैं, लेकिन ये बचा रहता बीच गया है वो जा रहा आकाश मार्ग से, वो जा रहा अपने सहयोगों को ले जा रहा है। दो वो शत्रु के पास जा रहा है। कहिए महाराज, तुम विभीषण से पीछे जाओ, पता ना लगाओ कि किससे मिलता है, क्या करता, कहाँ जाता है, जो आज्ञा लंकेश्वर, पता लगा कर आना। चलो जाओ शुक्र साहब। हेलो, मैं आज जाकर उन चरण कमल जो स्वर्ण कमल के समान और स्वर्ण लाल के कमल हैं, उन चरणों के दर्शन करूंगा जो कमल के समान है। उन चरणों की महिमा है, आज मैं उन्हीं के दर्शन करूंगा। और जे पद पर सितरी ऋषिदानी दंडक कानन पावनकारी। जिन चरण कमलों की धूलि से और चरण कमल लगने से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का उद्धार हुआ, आज मैं उन्हीं चरण कमलों के दर्शन करूंगा और जिन्होंने दंडक वन को पावन किया। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ जो कि ऐसे प्रभु के आज केवल रावण के निकालने से, लंका से निकालने से पे मैं रावण का एहसान मानूंगा कि उन्होंने निकाला तो मुझे यह रास्ता दिखा है। मैं प्रभु के शरण में जा रहा हूँ, उनके चरणों में। जय बल जनक सुता और गाय पुत्र शंकर गाय जिन पाया के पार किया भरत है बल्ला। जय बल आज विलोकी हूँ इन नहीं। आज मैं उन्हीं चरणों के दर्शन करूंगा जो नंगे पैर स्वर्ण के हिरण के पीछे दौड़े थे और जिससे गौतम ऋषि की नारी अहिल्या तारी। उन चरणों की महिमा का बखान नहीं होता। आज साष्टांग उन्हीं प्रभु के पास जा रहा हूँ, मैं धन्य हो गया। प्रेम
तो प्रभु के चरणों का गुणगान करते समय मालूम नहीं पड़ा और समुद्र के उस पार में रामादल के निकट आ गया। राम कपीन तब आवत देखा जाना को रे ठहरिए, मैं अभी महाराज सुग्रीव को खबर करके आता हूँ। अरे भाई, आप कौन है? अपना परिचय दीजिएगा। मैं युवराज अंगद हूँ। अंगद जी, हाँ, आप सूचना दीजिएगा कि रावण का भाई विभीषण प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलना चाहता है। मेरी ओर से यह संदेश वहां तक पहुंचा दीजिएगा। जो कहे सुग्रीव सुनो रघुराई आवा मिलन दशानन भाई। हे प्रभु, दशानन का भाई विभीषण हमें रामादल में आपको मिलने के लिए आ रहा है। ओ कहे प्रभु सखा बूझिए का कहे कभी सुनो न ना। हे प्रभु, इन राक्षसों पर विश्वास न करना, ये न जाने कौन सी माया रचने के लिए यहाँ आ गए। ओ हे सुग्रीव जी, पहले उनसे पूछिए वो यहाँ क्यों आया है। जैसे है क्या प्रभु? वेद हमार लेन सटियावा और आपकी मानी मोही स्वभाव। अहो दशानन के भाई विभीषण, इस रामादल में आपका स्वागत है। कहो किस कारण इस रामादल में आपका आगमन हुआ है? प्रभु वचन हर सम्मान शरणागत वत्सल भगवान। हे सुग्रीव महाराज, कहिएगा। मैं